गुड इवनिंग एवरीवन। आज बात करते हैं क्रिप्स मिशन और क्विट इंडिया मूवमेंट की। सेकेंड वर्ल्ड वार 1 सितंबर 1939 में स्टार्ट हो चुका था। अराउंड 70 कंट्रीज इस सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल थे और पूरा वर्ल्ड 2 भागों में डिवाइड हो चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी और ब्रिटेन इस युद्ध में हार रहा था। इसके अलावा भारत पर जापान के आक्रमण का भी खतरा बढ़ रहा था। ऐसी स्थिति में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए मार्च 1942 में एक मिशन इंडिया भेजा गया। क्योंकि इस मिशन के अध्यक्ष स्टीफर्ड क्रिप्स थे, इसलिए इस मिशन का नाम भी क्रिप्स मिशन पड़ गया। क्रिप्स मिशन के अकॉर्डिंग भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया जाएगा और भारत किसी भी भारी या घरेलू सत्ता के अधीन नहीं रहेगा। युद्ध के बाद संविधान बनाने के लिए एक कमेटी भी बनाई जाएगी। यदि कोई प्रांत या देशी रियासत भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहेगी तो उसे अलग से अपना संविधान बनाने की अनुमति दे दी जाएगी। और सेकेंड वर्ल्ड वार के समय भारत की रक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार की ही रहेगी और गवर्नर जनरल की शक्तियां युद्ध समाप्ति तक पहले जैसी ही रहेंगी। कुल मिलाकर क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन के समर्थन को लेकर भी अलग अलग नेताओं की अलग अलग राय थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेता ब्रिटेन का सहयोग करने के पक्ष में थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी ब्रिटेन को लेकर 2 हिस्सों में बंट गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार में सपोर्ट के बाद भी चूंकि भारत को रोलेट एक्ट, जालियांवाला बाग जैसी घटनाएं तोहफे में मिली थी, इसलिए महात्मा गांधी सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन के सहयोग नहीं करना चाहते थे। इवन उन्होंने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक तक कह दिया था। राष्ट्रीय कांग्रेस में जब ब्रिटेन को सहयोग देने पर मतभेद हो गया तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि मैं देश की मुट्ठी भर मिट्टी से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन बना सकता हूँ। बाद में महात्मा गांधी सहित भारत के समस्त राष्ट्रवादी नेताओं को विश्वास हो गया कि अंग्रेज वास्तव में भारत को स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं हैं, अतः ये क्रिप्स मिशन फेल हो गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करने की योजना बनाई। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। क्योंकि ये आंदोलन अगस्त में स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो, डू और डाई। इस मैदान से गांधी जी ने लोगों से कहा कि सैनिक अपनी नौकरी ना छोड़ें, पर ऐसे हर ऑर्डर को मानने से इनकार कर दे जहां पर इन्हें हिंदुस्तानियों पर ही गोली चलाने का आदेश दिया जाए। लोग सरकारी नौकरियां करते रहें, बेसरकारी नौकरियां करते हुए भी आंदोलन का हिस्सा बन सकते हैं। गांधी जी ने अपने स्पीच में कहा कि एक देश तब तक एक नहीं हो सकता जब तक कि उसमें रहने वाले लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। गांधी जी की स्पीच समाप्त करने के 2-3 घंटे बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन शुरू होते ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस पार्टी को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू को गिरफ्तार करके पूना के आगा खां पैलेस में नज़रबंद कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बाकुंडा जेल में रखा गया। गोविंद वल्लभ पंत को अहमदनगर के किले में रखा गया। प्रेस को बैन कर दिया गया। गांधी जी के दोनों न्यूज़पेपर हरिजन और नेशनल हेराल्ड को पूरे आंदोलन के समय बंद रखा गया। बड़े नेताओं की गिरफ्तारी से ये आंदोलन शुरू में ही नेतृत्व विहीन हो गया। फलस्वरूप लोग उग्र प्रदर्शन करने लगे। कई पुलिस स्टेशंस को जला दिया गया। कई गवर्नमेंट बिल्डिंग्स से ब्रिटिश फ्लैग को हटाकर तिरंगे को फहरा दिया गया। टाटा स्टील प्लांट और इस तरह के कई कारखाने बंद हो गए। मिल मजदूरों ने हड़ताल कर दी। बच्चों ने ब्रिटिश स्कूल छोड़ दिए। जयप्रकाश नारायण,
9 नवंबर 1942 को अपने 5 साथियों के साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल से फरार हो गए। देश के कई भागों में समांतर सरकार का गठन हो गया। सबसे पहले अगस्त 1942 में ही उत्तर प्रदेश के बलिया के जीतू पांडे ने खुद को और बलिया को आज़ाद घोषित कर दिया। बिहार में जयप्रकाश नारायण तथा नेपाल में रामानंद मिश्रा ने स्वतंत्र सरकार का गठन किया। महाराष्ट्र का सतारा 1945 तक ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद रहा। इसके नेता नाना पाटिल थे। अंग्रेजों ने इस आंदोलन के प्रति काफ़ी सख्त रवैया अपनाया, परंतु फिर भी इस आंदोलन को दमाने में सरकार को साल भर से भी ज़्यादा का समय लग गया। गवर्नमेंट कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इस मोमेंट में 940 लोग मारे गए थे, 16 से 30 लोग घायल हुए थे, करीब 18,000 लोग नज़रबंद किए गए थे और 60,229 लोगों को अरेस्ट किया गया था। ये सारे आंकड़े दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में होम मेंबर ने पेश किए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस सख्त रवैये को देखते हुए कई नेता अंडरग्राउंड हो गए। इस मूवमेंट के टाइम पर देश को अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, बिजू पटनायक, आरपी गोयनका, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता, सुमित मुखर्जी जैसे नेता मिले। उन्हीं दिनों देश की सबसे इम्पॉर्टेंट अंडरग्राउंड एक्टिविटी कांग्रेस रेडियो ब्रॉडकास्ट भी देखने को मिली। इस रेडियो एक्टिविटी का संचालन उषा मेहता, जिन्हें उषा बेन भी कहा जाता है, ने किया था। ऐसा ही एक केंद्र नासिक में भी था जिसका संचालन बाबू भाई करते थे। ये ब्रॉडकास्ट बॉम्बे के अलग अलग रेडियो स्टेशन से किया जा रहा था। राम मनोहर लोहिया जैसे नेता रेडियो ब्रॉडकास्ट के जरिए अपनी बात पब्लिक तक पहुंचा रहे थे। हालांकि नवंबर 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन को ढूंढ निकाला। उषा मेहता तथा बाबू भाई को इसके लिए 4 साल की सजा हुई। गांधी जी ने सरकारी दमन के विरोध में 10 फरवरी 1943 को भूख हड़ताल की घोषणा कर दी। गांधी जी की इस भूख हड़ताल ने देश को एक नई एनर्जी दे दी। जनाक्रोश बढ़ गया। लाखों लोगों ने आगा खां पैलेस को घेर लिया, जहां पर गांधी जी कैद थे। न सिर्फ इंडिया में बल्कि विदेशों में भी गांधी जी को रिलीज़ कर देने की डिमांड छपने लगी। गांधी जी की रिलीज़ करने के प्रश्न पर वायसराय की कार्यकारिणी बैठक के 3 सदस्य MS आडे, NR सरकार और HP मोदी ने रिज़ाइन कर दिया। गांधी जी की तबीयत और ख़राब हो गई और 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से रिहा कर। इसके बाद ये मूवमेंट धीरे धीरे स्लो होकर ख़त्म हो गया, लेकिन इस मूवमेंट से ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस बात का एहसास हो गया कि अब इंडिया पर हुकूमत करना उनके लिए आसान नहीं है। इस आंदोलन ने देश के लोगों में एक नया जोश भर दिया था। अब लोगों को ये यकीन होने लगा था कि आज न सही तो कल ही सही वे ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हो ही जाएंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को भी विराम की ओर ले चलते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।